दोस्तों इतना हाइप क्रिएट किया गया ड्रीम इलेवन के सीईओ हर्ष जैन के द्वारा इनिंग ब्रेक इज ऑलमोस्ट ओवर। इट्स अ बिग स्कोर टू चेस इन द सेकेंड इनिंग बट आवर टीम हैज प्लेड अप एंड इट रेडी टू टेक द फील्ड। हम अपने टीम के साथ रेडी कर रहे हैं फील्ड में वापस आने के लिए। ऑलमोस्ट इनिंग ब्रेक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, यानी कि हर्ष जैन के द्वारा इतना हाइप क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे, जिससे कि सारे के सारे फैंटेसी यूजर्स को ऐसा लग रहा था कि ड्रीम इलेवन कमबैक करेगा, पेट कंटेस्ट वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जी हाँ, न्यू इनिंग लोडिंग बी हैप्पी हाइप रेडी कमिंग सुन। तो ऐसे ऐसे करके ड्रीम इलेवन ने बहुत सारी यहाँ पे जानकारी शेयर की, लेकिन जो आपको पता है जो नया अपडेट आया है ड्रीम इलेवन का इतना घटिया है, टिकटॉक के रील की तरह है। लेकिन आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या फैंटेसी का आने के चांसेस होंगे। हम यहाँ पे ड्रीम इलेवन के बारे में तो बात करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फैंटेसी कमबैक करेगा तो ड्रीम इलेवन भी मार्केट में आएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा, सारे तथ्य आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होने वाला फैंटेसी का। बहुत सारे सवाल में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा। और देखिए आपको यह भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होने वाला है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, बड़े मामले में गवर्नमेंट किस प्रकार से लीड लेती है, ये भी आपको बताऊंगा। जी हाँ, आपको पता है 7 अक्टूबर के 7 अक्टूबर के साथ साथ 4 नवंबर 26 नवंबर ऐसे ऐसे डेट यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। तो 26 नवंबर का वो दिन था जिस दिन सुनवाई होने वाली थी, हायरिंग होने वाली थी, लेकिन हायरिंग हुई नहीं। और वहां पे गवर्नमेंट ने जवाब गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑनलाइन गेमिंग बिल पे जवाब मांगा गया था। तो उन्होंने 118 पेज का जवाब दाखिल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग किया गया है और बहुत सारे मामले सामने आए 26 नवंबर। लेकिन 27 नवंबर को एक और भी खुलासा हुआ जिसमें विंजो के सीईओ, जी हाँ, विंजो के जो सीईओ हैं निधि नाम से कुछ है, और उनको अरेस्ट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे। तो ये सारे मामले साफ साफ बयां कर रहे हैं कि ड्रीम इलेवन, और आपको ये भी बताऊंगा एक और भी बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन कोर्ट क्यों नहीं गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी जो स्किल्स था उसमें ड्रीम इलेवन को यहाँ पे कंसिडर करती थी। लेकिन गाइस फिर ये होते हुए भी, इतना बड़ा एडवांटेज होते हुए भी ड्रीम इलेवन के जो सीईओ हैं हर जैन, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया, ये भी एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जी हाँ, आपको पता है न्यू ड्रीम इलेवन विल हैव क्रिएटेड लीड लाइव मैच along a platform React Banter and free to play fantasy sports, all of which one are proven to enhance। दोस्तों ड्रीम इलेवन ने अपने प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स रील जैसे यहाँ पे ऑप्शन ला दिए हैं, जहाँ पे फैंटेसी का एक कैटेगरी होगा, जैसे कि बीच में आपको फैंटेसी खेलने का मौका होगा, क्रिकेट के न्यूज वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट का अपडेट लाइव देते हैं। आपको भी पता है दोस्तों, अगर आप फैंटेसी के बिना क्रिकेट तो आप देखोगे ही नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि केवल 49 रुपये का ग्रैंड लीग और फैंटेसी के लिए ही ड्रीम इलेवन को जानते हो। लेकिन अगर रील और लाइव ऐसे अगर आपने अपडेट लाया हर चैनल, तो बिल्कुल गलत किया आपने। और वो कोई आप सोच रहे होंगे ना कि चलेगा भाई, कुछ नहीं चलेगा। आजकल के लोग लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ नहीं देखते, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो अपने काम पे फोकस करते हैं, हमारा काम था फैंटेसी खेलना, फैंटेसी से पैसे कमाना और एक्स्ट्रा इनकम करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो हर जैन के द्वारा ड्रीम इलेवन पे नए नए अपडेट आ रहे थे कि हम कुछ बड़ा लाने वाले, सारे यूजर्स को ऐसा लग रहा था कि फैंटेसी कमबैक करेगा। अब आपको बताता हूँ 26 नवंबर के बाद 4 दिसंबर का डेट दिया नहीं गया, बस ऐसे अनुमान लगाया गया कि 4 नवंबर को हायरिंग होने वाली है, फिर 11 नवंबर को भी। लेकिन दोस्तों सरकार इस पे बिल्कुल चुप है। किस पे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इतना बड़ा मामला, पूरा फैंटेसी इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है और बहुत ही लॉसेस लॉसेस हो रही है फैंटेसी इंडस्ट्री में कंपनियों को। लेकिन फिर भी ड्रीम इलेवन को साइड करो, फिर भी गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी हायरिंग क्यों नहीं करनी है? तो इसका एक बहुत ही बड़ा आपको रीजन बता रहा हूं। देखिए, गवर्नमेंट जहां बड़ा मैटर होता है ना, जहां बड़ा मैटर, वहां पे दोस्तों बड़ा ही गवर्नमेंट का डिमांड भी होता है कि आप 40% टैक्स लाओ। स्टार्टिंग में जब 2020 में 2020 की बात कर रहा हूँ गाइस, वेट ए मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारे चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, पहले आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। 22 अगस्त को जो बिल पास किया गया ना, उससे 1-2 सप्ताह पहले गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि 40% टैक्स हम फैंटेसी इंडस्ट्री पे लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा नज़रें गवर्नमेंट की पड़ चुकी थी कि यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स जनरेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि 40% टैक्स हम लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने
ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया जिससे कि कंपनियों को मतलब कुछ मौका ही ना दिया जाए, और उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल लाने के बाद इसको परमानेंट बंद करने का फैसला, यानी कि आरएमजी को बंद करने का फैसला लिया गया, रियल मनी गेमिंग को बंद करने का फैसला लिया गया, जिसमें आप पैसे लगा करके आप कोई भी गेम प्ले नहीं कर सकते, यानी कि एक ऐसा रूल बना दिया गया। फिर ड्राफ्ट रिलीज किया गया कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। उसके बाद ये कहा गया कि अभी हम सोच रहे हैं 1 अक्टूबर को बिल को इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन अभी तक बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सरकार गेम खेलना चाह रही है। इसलिए देखिए ड्रीम 11 का ना आने का रीजन ये भी है कि जैसे कि विंजो का सीईओ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और लूडो जैसे यहाँ पे जो गेम्स थे ना, उन्होंने बर्ड के माध्यम से यूजर्स का काफी ज्यादा नुकसान किया है। उसी प्रकार से ड्रीम 11 का भी हो सकता है, इसलिए ड्रीम 11 ने कोर्ट में चैलेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार जानती है अगर आप 200 के आसपास दिल्ली का अगर आप ड्रीम 11 पे कॉन्टेस्ट देखोगे ना, बड़े बड़े लीग्स में दिल्ली के 4 करोड़पति, 3 करोड़पति, 5 करोड़पति बनते थे, लेकिन वो करोड़पति का ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रहता था कि वो लोग हैं कहाँ। ठीक है, अगर आप जिता रहे हो उतने लोगों को, करोड़पति बना रहे हो, तो वो लोग हैं कहाँ, कोई भी ड्रीम 11 के पास प्रूफ नहीं है। यानी कि ऐसा भी है कि इस जाल में ड्रीम 11 ने भी बड़े बड़े कांड किए हैं जो कि गवर्नमेंट जानती है, और उसके वजह से गवर्नमेंट के इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए ड्रीम 11 के जो सीईओ हर्ष जैन है, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम यहाँ पे सरकार के फैसले को यहाँ पे सम्मान करते हैं और हम कोई भी चैलेंज नहीं करने वाले, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। तो देखिए पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है कि किस प्रकार से यहाँ पे मार्केट में विंजो तो अलग बात है, लूडो जैसे गेम्स ने भी काफ़ी बड़ा हद तक स्कैम किया यूजर्स के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम 11 के जो सीईओ हैं, मान लीजिए अगर आप 200 करोड़पति बना रहे हो, तो उसमें से अगर आपने न्यूज में वगैरह में देखा होगा ना, तो कम से कम 2 से 3 लोगों का ही न्यूज में आपको नाम तो सुनाई देता होगा कि ड्रीम 11 से ये बंदे ने करोड़ों रुपए विन किए हैं, लेकिन और बाकी के लोग कहाँ हैं? तो ये भी एक सवाल है जो कि गवर्नमेंट साफ साफ जानती है, लेकिन ड्रीम 11 ने चैलेंज, इसका ये भी एक रीजन है कि इन्होंने चैलेंज नहीं किया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट चाहती क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट ये चाहती है ना दोस्तों, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम देखिए टैक्सेस बहुत सारे यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को अच्छे खासे टैक्सेस मिलते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ड्रीम 11 जैसे ड्रीम 11 को साइड करते फैंटेसी बंद ना हो, क्योंकि वो चाहती है कि इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर जो यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आईटी मिनिस्टर सोच रहे थे ना, उससे पहले उन्होंने ड्राफ्ट रिलीज किया था और उसमें उन्होंने सारी कंपनियों की से मीटिंग वगैरह की, और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि फैंटेसी स्किल्स गेम बेस को अलग और गेम ऑफ चांस को अलग करके। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि फैंटेसी को नए रूल्स के साथ उसको रजिस्ट्रेशन करके और इसको वापस स्टार्ट किया जाए, लेकिन हाँ कुछ इसमें समय लग सकता है। जैसे देखिए अगर न्यूज में अगर ये ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के न्यूज बनाता रहेगा तो गवर्नमेंट और डिले करेगी, ये भी एक रीजन है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती है जहां बड़े मैटर होते हैं, देखिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पे टैक्स का मामला है, और टैक्स के मामले के साथ साथ यहाँ पे अर्निंग का भी सोर्सेस है यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट ऐसे यहाँ पे टैक्स को नहीं जाने देना चाहेगी, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रही है। और इसलिए डिले होने का यही साफ साफ रीजन है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि फैंटेसी बंद हो, क्योंकि फैंटेसी से अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है। तो फैंटेसी तो अपना कम बैक करेगा कन्फर्म है, और मैंने भी 1-2 लोगों से बातें की तो उनका भी साफ साफ कहना है। देखिए गवर्नमेंट हर किसी से पैसा लेना चाहती है, और आपको पता है ना इंडिया में करप्शन कितना ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि फैंटेसी बंद ना हो, बस ये और मतलब न्यूज वगैरह से ये सारे मामले हट जाएंगे, कुछ नया मामला इंडिया में उठेगा, उसके बाद ही इसको बिल को थोड़ा चेंज करके और इसको पास कर दिया जाएगा, जिसमें गेम ऑफ चांस को बंद और गेम ऑफ स्किल्स को स्टार्ट करके फिर से ड्रीम 11 अपना मार्केट में कम बैक करेगा। अब ड्रीम 11 के अपडेट के बारे में जान लेते हैं कि ड्रीम 11 ने अभी हाल ही में परसों उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो ड्रीम 11 स्पोर्ट्स को फाउंडर एंड सीईओ हर्ष जैन ने एड्रेस कंसर्न यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, पता नहीं इन्होंने क्या कहा, आगे हम बात करते जो इन्होंने कहा है। ठीक है, वेट ए मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्होंने क्या कहा। ड्रीम 11 ने विंजो को लेकर के बहुत बड़ी बात कही थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि विंजो कड़ी कार्रवाई के सामने करने वाले नवीनतम प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। एजेंसी द्वारा संस्थापकों सौम्या सिंह, हाँ देखिए मैंने आपको बताया था ना, सौम्या सिंह राठौड़ और पवन नंदा को धन यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के अधिनियम के अनुसार इनको गिरफ्तार करने के बाद यह प्लेटफॉर्म 2 दिसंबर को काफी हद तक निष्क्रिय है। ईडी ने 505 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है यहाँ पे विंजो के द्वारा। तो ड्रीम 11 पे तो अभी तक कोई काज नहीं गिरा है, क्योंकि ड्रीम 11 के सीईओ ने भी ये कहा है
कि अभी तक हमारे ऊपर ऐसा कोई मामला दाखिल नहीं हुआ है। अगर फैंटेसी कम बैक करेगा तो हम भी कम बैक करेंगे, मार्केट में वापस आएंगे। अदरवाइज यहाँ पे नया जो ड्रीम 11 का अपडेट है ना वो अलग ही हो चुका है। वहाँ पे रील्स वगैरह ये मतलब ये सोच रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो लोग हमें और सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग बिना फायदे के नहीं देखता। भारत में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 से जुड़ी ताजा खबरों में सुप्रीम कोर्ट का एक संकेत शामिल है। कौशल आधारित ऑनलाइन टूर्नामेंट कौशल पैसे वाले गेमिंग प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। ठीक है, कौशल आधारित यानी कि स्किल बेस्ड गेम को यहाँ पे असली पैसे वाले गेमिंग प्रतिबंध से छूट मिल सकती है, क्योंकि उन्हें सट्टेबाजी और जुआ नहीं माना जा सकता। इस बीच नए सरकार कानून को अधिसूचित करने और एक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की तैयारी कर रही है, और एक अलग लेकिन संबंधित घटनाक्रम में प्रवर्तन विदेशालय ईडी कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी खातों में अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने में आरोपी की जांच कर रही है। तो अब मैंने आपको बताया अभी ईडी जो है वो जांच कर रही है बहुत सारी कंपनियों को, जिसमें विंजो शामिल है। बाकी ड्रीम 11 पे भी जांच बैठ सकती है, ये भी हो सकता है, लेकिन फैंटेसी तो कम बैक करेगा 100%। अब अपडेट के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो देखिए ड्रीम 11 का जो नया अपडेट है इसमें साफ साफ ये कहा गया है, इंटरनिंग स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म टू एग्जिट गेमिंग सेगमेंट कंप्लीटली। गेमिंग से ये कंप्लीटली मूव होना चाहते हैं और इंटरटेनमेंट सपोर्ट्स कैटेगरी में आना चाहते हैं। टू बिकम सेकेंड स्क्रीन फॉर लाइव स्पोर्ट्स व्यूअर्स प्लेटफॉर्म टू अलाउ व्यूअर्स वॉच अलॉन्ग विथ मैचेस विथ क्रिएटर्स। भाई कोई मैच नहीं देखता बिना पैसे, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपको मैच देखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये साफ साफ हर जन का ये जो बयान आया है ना ये साफ साफ गलत है। ठीक है, बयान की बात करूँ, ये जो जिस मॉड्यूल पे काम करना के सोच रहे हैं कि लोग अकेले मैच देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऐप पे लोग बैठ बैठ कर जुड़ जुड़ कर मैच देखें, भाई कोई नहीं देखेगा, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। विल बी गोइंग लाइव ऑन ऐप स्टोर प्ले स्टोर टू नेक्स्ट 24 आवर्स। हो चुका है लाइव, ड्रीम 11 अपडेट हो चुका है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। अनबोर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स एवरी डे फोकसिंग ऑन टॉप क्वालिटी इन्फ्लुएंसर्स फॉर नाउ। यार ये कोई फायदा नहीं है यार, उन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आप क्या करोगे जब आपका इनकम का कोई स्रोत ही नहीं रहेगा। दे विल बी द देन बी ओपन फॉर अदर क्रिएटर्स, इवेंचुअली क्रिएटर्स विल टेक द लायंस शेयर ऑफ रेवेन्यू। अरे हटाओ यार, कोई बात नहीं है। अगर आप फैंटेसी नहीं लाते हैं तो आपका ड्रीम 11 ऐप कोई देखेगा भी नहीं। तो ये था बड़ा अपडेट, और मैंने आपको फैंटेसी आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई जो कि अंदर की खबरें थी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें। ठीक है।